आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। आज बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। आपको पता है कि 11 और 12 की जो स्कॉलरशिप थे वो अप्लाई करवाए जा रहे थे, यानी कि 11th और 12th की जो स्कॉलरशिप थी, जो हॉट कॉपी सबमिट हो रही थी, वो सारी चीज़ें तो हो रही थी। अभी बात करने वाले हैं कि जितनी भी UG, PG, BE, BSc, BCom अलग अलग कोर्सेज में है, डिप्लोमा, ITI, BTech, इन कोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि आप लोग 10th और 12th में नहीं है, जाहिर सी बात है कि आप लोग का जितने भी UG के कोर्सेज हैं, PG के कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो आज इसको लेकर सारी बातें करें। तो सबसे पहले तो बात करने वाले हैं कि आप कब से अपने फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है। और सबसे बड़ी बात कि केवल फॉर्म भरने से तो आपके स्कॉलरशिप नहीं आने वाले। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस पिछले साल का, आपको पता है कि किस तरीके से स्कॉलरशिप भेजा गया, स्कॉलरशिप भेजने में करंट स्टेटस क्या शो हो रहा था, किस तरीके से फॉर्म वेरीफाइड होते, सारे एक्सपीरियंस आपके पास है। बाकी जो इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आप लोग को सारी प्रोसेस जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। साथ ही जिनका भी पिछले साल स्कॉलरशिप नहीं आया तो इस बार पूरे उम्मीद के साथ आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और क्या गलती था, करंट स्टेटस में आप लोग का क्या शो हो रहा था, क्या फंड को लेकर बातें थी, इसको लेकर सारी बातें विस्तार से करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप डेट देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फॉर्म है वो 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। बाद में डेट आगे बढ़ेगा, सबको पता है, लेकिन अभी फिलहाल जो डेट है वो दिया गया और नवंबर तक का टाइम ठीक है। सबके जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएंगे। हाँ, कुछ कोर्सेज में भी जो काउंसलिंग होंगे, जो देरी होगा उसकी बात अलग है, लेकिन बाकी जो जितने भी स्टूडेंट होंगे वो अपने फॉर्म को, ये जो मंथ दिया गया इसमें तब तक आप लोग के फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार यूपी स्कॉलरशिप में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जो कि आप लोग को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। वरना आप लोग फॉर्म को तो अप्लाई कर लेंगे, फॉर्म भरने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट पे नहीं आएंगे। ये बात पूरी तरीके से 100% श्योरिटी के साथ आपको सारी जानकारी देने वाली। और अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन को लेके। तो जितने भी फर्स्ट ईयर और जिनके भी रिन्यूअल के फॉर्म है तो आप लोग अपने फॉर्म को रिन्यूअल कर सकते हैं। बाकी जिनका भी फर्स्ट ईयर होगा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा, उस वीडियोस को देख के आप लोग अपने खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो आसपास के जो भी कंप्यूटर सेंटर हो वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो अलग से जो वीडियो है वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। रिन्यूअल किस तरीके से करना है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, इसको लेकर यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस आप लोग को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस है और केवल फॉर्म भरने से आपके पैसे नहीं आएंगे, उसमें आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना और क्या इस बार चेंजेस किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लें। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि छात्रवृत्ति आवेदन में भी मिलेगा यूनिक ID। तो अब पहले ये क्या है, पहले ये समझ लें कि छात्रवृत्ति के आवेदन में अब छात्रों को हर वर्ष अपने प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रदेश सरकार दसमोत्तर छात्रों में प्रत्येक छात्रों को यूनिक ID प्रदान करने जा रहे हैं। इसके तहत छात्रों को केवल प्रथम वर्ष में ही आवेदन के समय अपने प्रमाण पत्र लगाने होंगे। इसके बाद के वर्षों में छात्रों को आवेदन के समय केवल अपना यूनिक ID नंबर भरना होगा। दरअसल समाज कल्याण विभाग में अभी छात्रवृत्ति आवेदन के समय प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं को अपने सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। सरकार इस समस्या को देखते हुए प्रत्येक छात्र को आवेदन के पहले वर्ष में ही यूनिक ID आवंटित कर देंगे, यानी कि इस योजना के तहत 11वीं कक्षा में छात्रवृत्ति के आवेदन के समय छात्रों को अपने सभी प्रमाण पत्र लगाने होंगे। इसमें उन्हें यूनिक ID नंबर आवंटित हो जाएंगे। इसके बाद हर वर्ष केवल यूनिक ID नंबर से छात्रवृत्ति के जो रिन्यूअल है वो करा सकेंगे। इस नियम के लागू होने के बाद छात्रों को जात प्रमाण पत्र, आय, शैक्षिक, आधार से लिंक, बैंक खाते आदि हर वर्ष नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये जो बात है वो बताया गया। उसके बाद से अगर आप आगे देखें तो कहा गया कि छात्रवृत्ति के आवेदन के समय छात्रों को जो प्रमाण पत्र लगाना होता है उसमें केवल आय प्रमाण पत्र ही पात्र है, जिनकी वैधता 3 वर्ष के लिए मान्य होती है। समाज कल्याण विभाग में नियम है कि यदि किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र वैध है तो वो संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में मान्य होगा। यानी कि किसी छात्र ने BTech प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया तो उसका आय प्रमाण पत्र पूरे 4 वर्ष मान्य होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि किस तरीके से इस बार स्कॉलरशिप में आपको यूनिक ID दिया जाएगा। एक बात तो ये रहा। दूसरी बात कि जो आपको हर साल आपकी जो आय प्रमाण पत्र होता है वही काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप में मायने रखता है कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए। साथ ही जिनकी कम आय प्रमाण पत्र में आय होता है उन्हें जो स्कॉलरशिप है वो पहले दिया जाता है। इस तरीके के जो भी वेरिफिकेशन के काम है वो सारी चीज़ें किया जाता है। तो इस तरह से कहा गया कि 3 साल बाद आपकी आय जो प्रमाण पत्र है वो अब रिन्यूअल करवाने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने BTech में एडमिशन लिया, आपके 4 वर्ष से अधिक अवधि की कोर्सेज है, तो वो पूरी तरीके से आपके 4 साल 5 साल के लिए आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो पूरी तरीके से मान्य होगा। यूनिक ID नंबर आप लोग को दिया जाएगा। इसके बाद से बात रही कि आपकी स्कॉलरशिप ना आने में इस बार क्या क्या समस्या देखने को मिला। सबसे पहले तो समस्या ये देखने को मिला कि जो पैसे भेजे गए, जिन छात्रों को पैसा आया उनका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया। ट्रांजैक्शन ही फेल्ड हो गया तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है कि आपकी एक तो बैंक खाते में पैसे नहीं आ रहे, दूसरे पैसे आ रहे हैं, उसके बाद से आपके जो ट्रांजैक्शन है वही फेल्ड हो रहे हैं। इसके सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप लोग के खाते अपडेट नहीं थे। आपको अपने खातों को अपडेट करवाना है, KYC करवा लीजिएगा, आधार से लिंक करवा के बिल्कुल रखिएगा। और एक बात का खास ख्याल रखिए, जो कि
बहुत सारे छात्र छात्राएं इसी में गलती करते हैं कि आपके मोबाइल नंबर का जो आधार में आपने दिया है और जो बैंक खाते में नंबर दिया है वो दोनों ही सेम होना चाहिए। आपका एक ही मोबाइल नंबर आधार में भी रजिस्टर होना चाहिए, आपके बैंक में भी रजिस्टर होना चाहिए। ये बात पूरी तरीके से सही है, वरना आपका ट्रांजैक्शन फेल करके ही आपको देखने को मिलेगा। एक बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को भरते समय। अभी आप लोग के पास टाइम है, जाइए या तो अपने बैंक का जो पासबुक का नंबर है वो अपडेट करवा ली, या फिर आधार का जो नंबर है वो अपडेट करवा ले। दोनों में मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए, अलग अलग होगा तो फिर आपका पैसा रुकेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद से इस बार जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर बातें कही जा रही हैं कि अगर आपके 75% अटेंडेंस होंगे तो ही आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और कॉलेज की ओर से जो अटेंडेंस लिस्ट है वो मांगा जाएगा। तो इस बार ख्याल रखिए कि आपके अटेंडेंस के आधार पर जो स्कॉलरशिप है वो भी यूपी सरकार की ओर से देने को लेकर बातें कही जा रही हैं। बाकी अभी जो यूनिवर्सिटी में नया सेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो अगस्त से स्टार्ट, यानी कि इसी 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले। कई सारे यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग अपने एडमिशन को करवा के सारी प्रोसेस करके छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर दीजिएगा। जिन बातों को हमने कहा है उसका ध्यान रखिए। बाकी और जो जानकारी आएगा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिएगा।